तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के विरोध में शनिवार को भी शिक्षकों का धरना जारी रहा। धरना दे रहे शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर BS झा के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नियुक्ति प्रक्रिया की जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई और राजभवन को गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह किया गया। शिक्षकों का कहना है कि बिहार के कई विश्वविद्यालयों में इसी प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन कहीं भी इस प्रकार नियुक्तियां रद्द नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत विवाद और गुटबाजी के कारण कार्रवाई की गई है। शिक्षकों ने यह भी कहा कि जांच समिति पर दबाव डालकर रिपोर्ट तैयार कराई गई। धरना दे रहे शिक्षकों ने कुलाधिपति से मांग की है कि प्रभारी कुलपति के कार्यकाल में गठित जांच समितियों और लिए गए निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। वहीं TMU के प्रशासनिक भवन में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे अतिथि शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 70 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद अतिथि शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षक जो है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रभारी कुलपति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ अतिथि शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मांग है आपकी? सर देखिए, हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई है पूर्ण वैधानिक रूप से हुई है और इसमें हमारे जो वर्तमान कुल सचिव महोदय हैं इनके ही हस्ताक्षर के साथ पूर्ण हुई है और आज उन्होंने ही कहा है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया अवैध हो गई। तो हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अवैध है और वो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हैं और उन्होंने खुद बिना इस्तीफा दिए हम लोगों के लिए कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया है। ये बताइए कितना दूर तक उचित? कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ये सारा कुछ हुआ है। जी, कमेटी बनी थी, अस्थाई कुलपति ने दो कमेटियां बनाई थी और उसमें सारे रिपोर्ट्स राजभवन को भेज दिए गए थे। पुनः दुर्भावना से देखिए कि हमारे कुल सचिव महोदय और जो प्रभारी कुलपति महोदय है इनके संज्ञान में आया और उन्होंने दुर्भावना पूर्वक से पुनः तीसरी कमेटी बनाई और इस तीसरी कमेटी में उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया और उन लोगों को शामिल किया जो हमारे विज्ञापन की संख्या से शुरू में ही विरोध में थे और उन्हीं लोगों को कमेटी में रखा गया और उन्होंने रिपोर्ट बना करके भेजा और आश्चर्य की बात है कि इसके बाद तुरंत कैंसिलेशन का ऑर्डर निकाल करके हमें कैंसिल कर दिया गया और पूरी तरीके से आप ये हम जानना चाहते हैं कि क्या हमें 11 माह के पहले भी तो सूचित किया जा सकता था? हमसे पूरा कार्य प्रणाली, पूरा CCR रिपोर्ट अगर जांच करके देखें तो हमें महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक रिपोर्ट नहीं आई है। पैसे की भी मांग हो रही है क्या? जी, अभी हम लोगों ने 11 महीने का जो सेवा दिया है उसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हो पाया है और ये 15वां महीना चल रहा है। तो सोचिए सर, हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़। सेवा विस्तार करने को लेकर के क्या विश्वविद्यालय के द्वारा पैसे की मांग की गई है? जी हाँ, इसमें सेवा विस्तार में हम लोगों के साथ एक अनैतिक कार्य किया गया। इस अनैतिक कार्य में चूंकि 27 मार्च को ही हमारी सेवा समाप्त हो गई थी और नियमानुकूल क्या है कि 1 महीने के बाद हमें या उसी माह में पुनर्नियुक्ति दे दी जानी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने टाल मटोल की नीति अपनाई और अवैध जांच समिति बनाई और कहीं ना कहीं इन लोगों के बिचौलियों के माध्यम से इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जब तक वो कुछ अमाउंट हम लोगों को नहीं दे देते हैं तब तक इन लोगों की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। देखिए, ये गंभीर जाँच का विषय है। बिचौलियों के द्वारा पैसे की मांग की गई है अतिथि शिक्षकों से, ऐसा इनका आरोप है। यह जांच का विषय है। कुछ और अतिथि शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कारण रहा कि 11 महीने बाद धरना पर? सर, हम लोग 11 महीने बहुत ईमानदारी से अपना कार्य किए, अपने कॉलेज में योगदान दिए और 11 महीने तक हमें 1 रुपये भी नहीं दिया गया। एक रुपये भी ना मिलने के बावजूद हम 11 महीने तक ईमानदारी से इस उम्मीद में कि शायद हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हमें पूरा पैसा हमें समय पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 11 महीने के बाद ना तो 1 रुपये मिला और जब बात रिन्यूअल की आई तो रिन्यूअल भी नहीं हो रहा है और हमें सीधा कैंसिलेशन लेटर दे दिया गया, जो पूरी तरह से हमारे लिए अन्यायपूर्ण है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर भावना वर्मा।
देखिए, इन अतिथि शिक्षकों के समक्ष अब आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया है। 11 महीने से पैसा नहीं मिला है और अब जो है तो सेवा विस्तार पर भी रोक लगा दी गई है। और विश्वविद्यालय प्रशासन से जो ये अतिथि शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कि जो लेटर निकाला गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे जो है तो अविलंब वापस लिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे धरना प्रदर्शन के बाद या राजभवन इस पर क्या एक्शन लेता है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित मानिकपुर दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर पहुंची और वहां से पुनः मानिकपुर दुर्गा मंदिर लौटी। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर देवी मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल घोड़े और डीजे की भक्ति धुनें आकर्षण का केंद्र रही, जिन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। आज माता का पिंडी पूजन का, प्राण प्रतिष्ठा का शोभा कलश यात्रा हम मानिकपुर ग्रामवासी निकाले हुए हैं। भव्य जुलूस लेके घोड़ा और पूरे जितने भी महिला हैं, बच्ची हैं, पुरुष वर्ग हैं, सब लोग को खुशी से माता को आवाहन करके विद्वान पंडितों द्वारा पूजन का कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। यह विगत आपका 26 तारीख तक हमारा यह आयोजन चलेगा। 5 दिवसीय आयोजन है। इसमें तमाम पूरे भागलपुर के आदमी आ सकते हैं और भव्य भंडारा का भी आयोजन है, भव्य जागरण है। इसमें सब लोग सम्मिलित अवश्य हो, अब माता का कृपा प्राप्त करें। मैं महारुद्र मिश्रा। भागलपुर के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर भी किया गया। कार्यक्रम में योजना के तहत चयनित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। साथ ही कई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मौके पर नगर विधायक रोहित पांडे, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने योजनाओं को रोजगार सृजन और युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया। नए लेबर कोड का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना, फिक्स टर्म एम्प्लॉय को सम्मान सुविधा सुनिश्चित करना या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना। हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 विकसित भारत का और युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम था, जिसमें जो हमारे एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी की ये रोजगार योजना है। और इसके तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं को जोड़ने का ये प्रावधान किया गया है। ये 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की ये महती सोच है। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले और वो आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 के विकसित भारत का योजना है और ये युवा भारत है, युवाओं का देश है,
जब तक भारत के युवा वह समृद्ध नहीं होंगे, रोजगार युक्त नहीं होंगे, तब तक यह जो 47 का विकसित भारत है वह संभव नहीं है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि कैसे वो स्किल्ड हो सकते हैं और स्किल्ड युवा को फिर रोज़गार कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए पूरी चिंता करने का काम किया है। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और फिर रोज़गार सृजन के लिए जो ढांचागत पूंजी की भी आवश्यकता है, उसको भी अपने बजट प्रस्ताव में उसको देने का काम किया है। निश्चित रूप से जब ये सभी युवा संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है वह साकार होगा और सभी युवा उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये पूरे भारत में लगभग 200 जगह पर आयोजन था। यहाँ के भी लोग जो लाभार्थी थे वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इसमें 70 एम्प्लॉयर लोग थे और 564 एम्प्लॉय भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लाभान्वित हुए हैं, जिनका आज डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, जिनको अभी मैसेज भी रिसीव हो चुका है। अभी 70 लोगों को जिनका 6 महीना पूरा हो गया था वो लाभान्वित हुए हैं और धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे। इसमें लगभग 1200 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 1224 इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनको भी धीरे धीरे बेनिफिट्स एक्सटेंड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी जैसे जैसे उनकी पूरी होती जाएगी वो वही पात्र हो जाएंगे इसके। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नाथनगर स्थित मनस्कामना मंदिर में मां काली की खंडित प्रतिमा का शनिवार को विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल में विसर्जन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिमा खंडित होने के बाद मंदिर समिति ने नई प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मंदिर परिसर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। आयोजन के अंतिम दिन 22 जून को मां काली की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और मंदिर परिसर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अनादि काल से माता काली की बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में प्रतिमा बैठी हुई थी, जो कि खंडित हो चुकी थी, जिसके कारण कि नवीन प्रतिमा का प्रतिष्ठा का आयोजन बाबा मनस्कामना नाथ न्यास समिति के द्वारा दिनांक 20 से दिनांक 22 तारीख तक आयोजित किया गया है। के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जो है बाबा मनस्कामना नाथ न्यास समिति के द्वारा ही हो रहा है। ये माता काली जी का और माता संतोषी जी महारानी का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। दोनों मूर्ति खंडित हो गया था, उसी के इसमें नया मूर्ति उसका जलाभिषेक हो गया है। वो जलाधिवास हो गया है पुराने मूर्ति का। अब नया मूर्ति का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो 3 दिन का कार्यक्रम है। 20, 21, 22 को जो है पूरा प्राण प्रतिष्ठा का 22 का प्रोग्राम है। मैं ओम प्रकाश मोदी, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष न्यास समिति।